Good afternoon, all of you. आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर होगा, ठीक है, वेक्टर्स का। आज हम लोग देखेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लाइन का इक्वेशंस, बाइसेक्टर का इक्वेशंस, ये सब हम जो है ना लाइन का दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ये मैं थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आगे डॉट प्रोडक्ट बताने के बाद एक लेक्चर्स मैं और लूंगा, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैं एक ही क्वेश्चंस लिया था और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट होगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थोड़ा बहुत आप लोग ये फिजिक्स में भी आप यूज किए होंगे डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो देखो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो दो वेक्टर्स है ए और बी, इसको इस तरह से डॉट से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा इज द, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये ऑलवेज वैरी करता है, ये मैं आपको बताया 0 से 180 के बीच में वैरी करता है, ठीक है। ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए डॉट बी जो होगा वो इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। और थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये मैं बताया था, ये शॉर्टेस्ट एंगल कहलाता है दो वेक्टर के बीच में, जब दो वेक्टर के टेल को और दो वेक्टर के हेड को मिलाते हैं, ठीक है ना। ये ऑलवेज वैरी करेगा 0 से 180 के बीच में। जैसे देखो ये मान लो वेक्टर ए है और लेट्स से ये वेक्टर बी है, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। लेट्स से ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बी है। तो देखो ये थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसे हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूं, इस परपेंडिकुलर को लेट्स से मैं एल नाम दे रहा हूं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी ओ वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड। यहां से ओ एल जो आएगा ओ बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ओ बी का मैग्नीट्यूड जो है ना वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है इनटू कॉस थीटा। यहां से आप जज कर सकते हो, यहाँ पे ए डॉट बी जो मैं निकाला हूं ये इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कॉस थीटा। इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं ओ एल के इक्वल। सो ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी इक्वल होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू ओ एल। यहां से आप ओ एल फाइंड आउट करोगे तो ये इक्वल होगा ए डॉट बी अपॉन, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड। इसी को हम लोग ओ एल को क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोजेक्शंस। ओ एल को कहा जाता है प्रोजेक्शंस किसका, ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस होगा किस पे, वेक्टर ए पे। तो डॉट प्रोडक्ट जो है ना जनरली क्या देता है, नहीं निखिल 180 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बताया था कि शॉर्टेस्ट एंगल होता है। अगर ये थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है ना शॉर्टेस्ट एंगल लेता है, अगर ये थीटा लेते हो तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा ये एंगल। तो वो एंगल, एक एंगल जो है ना 180 से लेसर होगा तो एक एंगल 180 से ग्रेटर होगा। तो दोनों एंगल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वही एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहां से आप देखो, यहां से पर्टिकुलर आप इस पे भी ड्रॉप कर सकते हो। इस पे अगर पर्टिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, लेट्स से ये पर्टिकुलर अगर ड्रॉप कर रहे हो, लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूं एम पॉइंट। तो इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ओ ए एम में अगर इसमें कॉस थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल में ओ एम अपॉन ओ ए हो जाएगा। यहां से ओ एम फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और ओ ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है।
तो अगेन आप ए डॉट बी जो लिखा हुआ है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इंटू वेक्टर बी। सो ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा किसके इक्वल है, ओएम के इक्वल है, तो ओएम इंटू वेक्टर बी के, यहां से आप ओएम निकालोगे तो ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन, ठीक है ना, बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। साहिल कहना ये चाह रहा हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट देता है बेसिकली इसको हम लोग प्रोजेक्शंस बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। जैसे हम लोग ओबी का, अगर इस ओबी लाइन का जो वेक्टर बी है उसका जो प्रोजेक्शंस बोलोगे वो ओएल के इक्वल होता है। तो साहिल जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शंस निकालना हो तो क्या करते हैं, ए डॉट बी और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वेक्टर बी को हम वेक्टर ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब भी आपको किसी दो वेक्टर का एक पे प्रोजेक्शंस किसी दूसरे पे निकालना हो, एक का प्रोजेक्शंस किसी दूसरे पे फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लो कि ओएल क्या कहलाएगा, ओएल को हम लोग बोलेंगे वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस वेक्टर ए पे। तो जब भी आपको ये लेंथ फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, इसी को जो है ना, इसी ओएल को आपको याद होगा वेक्टर बी कॉस थीटा लिख देते थे, और ये वर्टिकल को वेक्टर बी साइन थीटा, कंपोनेंट बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। एनीवे कंपोनेंट के टर्म में नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जो ओएल लेंथ अगर निकालना हो, ओएल लेंथ जो कहलाएगा वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस कहलाएगा वेक्टर ए पे। तो जब भी आपको ये निकालना हो वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस वेक्टर ए पे, तो ए डॉट बी अपॉन, और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मीनिंग ये होगा कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस होगा किस पे, वेक्टर ए पे। सिमिलरली उसी तरह से जो ओएम लेंथ होगा, ये जो ओएम लेंथ होगा वो बेसिकली वेक्टर ए का प्रोजेक्शंस होगा किस पे, वेक्टर बी पे। तो जब भी ये फाइंड आउट करना हो तो ए डॉट बी और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वेक्टर ए को हम वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शंस बेसिकली हम लोग डॉट में डिफाइन करते हैं, यानी ज्योमेट्रिकली मैं यही कहना चाहता हूं, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट gives us the projections of one vector onto other vector। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग जो ना ए क्रॉस बी हो गया या ए डॉट बी हो गया, इसी को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ए और बी के बीच का जो एंगल का कोसाइन होगा ये कॉस थीटा लिखेंगे। ये डिफाइन हो गया, ए डॉट बी का डिफिनीशन हो गया। और ज्योमेट्रिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्योमेट्रिकली जो डॉट प्रोडक्ट देता है किसी वेक्टर का, किसी वन वेक्टर का प्रोजेक्शंस देता है अनदर वेक्टर पे। ठीक है, तो जब भी किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए दूसरे वेक्टर पे, तो मेथड ये होगा कि ए डॉट बी और जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्योंकि यहाँ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन हम वेक्टर ए पे निकाल रहे हैं, तो क्योंकि वेक्टर ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस लेंथ को, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ए ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे चाहिए, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हो गया, इसका प्रोजेक्शंस अगर बी पे चाहोगे तो वही लेंथ ओएम के इक्वल होगा। अगर ये ओएम लेंथ फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, ए डॉट बी अपॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हम वेक्टर ए को क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पे प्रोजेक्ट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, यहां से ओएम निकालोगे तो नहीं आ जाएगा, यहां से ओएम निकालोगे तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो प्रोजेक्शंस जब भी आपको दो वेक्टर का चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट को याद करो, चाहे कहीं पे भी प्रोजेक्शंस आपको लिखा मिले वेक्टर में तो ये डॉट प्रोडक्ट से ही आएगा। तो किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जब भी आपको प्रोजेक्शंस फाइंड आउट करना हो तो क्या करो,
उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और फिर जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। बात समझे सभी लोग? चलो मैं एक पिक ले लेता हूं और फिर मैं इसका डिटेल जो है ना प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर इसमें प्रॉपर्टीज यूज होगा। ठीक है, और भी किसी को डॉट कि बड़े हम आगे? साहिल, आता हूं, क्वेश्चंस लेता हूं तो और भी क्लियर होगा। चलो नो प्रॉब्लम। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी ये होगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, मीनिंग एक ही होगा। ठीक है ना? तो डॉट जो होगा कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, जैसे नंबर कम्यूटेटिव होता है, 10 into 5 क्या होगा, 5 into 2 के इक्वल होगा। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बताता है कि प्रोजेक्शंस। डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं बताता है निखिल। डॉट प्रोडक्ट जस्ट एक फॉर्मूला हो गया, ए डॉट बी, लेकिन प्रोजेक्शंस निकालते वक्त जो है ना हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जैसे किसी वेक्टर का ए का वेक्टर और ये वेक्टर बी हो गया, तो इसका प्रोजेक्शंस ये लेंथ कहलाता है। जो ओएल का लेंथ होगा ये प्रोजेक्शंस कहलाता है। ठीक है, कि जब ओएल लेंथ निकालना हो तो ये मेथड कहता है कि जब भी आपको ओएल लेंथ निकालना हो तो ये कहलाएगा वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस वेक्टर ए पे। ठीक है निखिल, इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला हो गया एक तरह से, यानी ए डॉट बी निकालोगे और जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वेक्टर ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ये जो क्वांटिटी आएगा ना ओएल का लेंथ आएगा, और इसी ओएल लेंथ को नाम दिया गया वेक्टर बी का प्रोजेक्शंस वेक्टर ए पे। ठीक है ना, आप समझे ना? चलो ओके। उसी तरह से अगर कोई बोले कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शंस वेक्टर बी पे क्या होगा, तो उसको मैं ओएम नाम दिया। तो ये जो कहलाएगा प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो जब भी आपको ये फाइंड आउट करना हो तो ए डॉट बी अपॉन, और क्योंकि हम वेक्टर बी को वेक्टर ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे ये फाइंड आउट करेंगे तो ये ओएम हो जाएगा। ठीक है ना? ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शंस वेक्टर बी पे हो गया। चलो आते हैं, मैं डिटेल में समझाता हूं आपको इसको। पहले प्रॉपर्टीज मेरे को लिखने दो, क्वेश्चंस लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब समझ में आ गया ना? चलो ओके, गुड प्रॉब्लम। दूसरा जो होगा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को ये भी फॉलो करता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी। ठीक है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है ना? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा कि ए का स्क्वायर, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिखा जाएगा और इसी को हम लोग ए डॉट ए भी लिखेंगे। तो जब भी आपको ए डॉट ए कहीं पे लिखा होगा तो उसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हो। अब बोलोगे कैसे? देखो ए डॉट ए को क्या लिखोगे, ए डॉट ए को लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से, ए का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल क्या है, cos ऑफ 0 डिग्री। सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो नहीं हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, कभी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। ये थर्ड प्रॉपर्टीज हो गया।
देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर ए डॉट बी अगर जीरो है, दो वेक्टर का अगर डॉट जीरो है, दैट इज प्लस वेक्टर ए क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। हाँ, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये कि वेक्टर नल नहीं होना चाहिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए डॉट बी अगर जीरो आता है तो ऑब्वियसली दो वेक्टर क्या होगा, पॉपुलर होगा। समझे क्यों होगा, क्योंकि ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैं नाम दिया हूं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी वेक्टर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ए और बी अगर पॉपुलर होगा, वेक्टर ए के वेक्टर बी पॉपुलर होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसलिए लिखा हूं कि ए डॉट बी क्या होगा, जीरो अगर होता है तो वेक्टर ए क्या होगा, पॉपुलर होगा वेक्टर बी पे। एग्री हो सभी लोग? बढ़े अगले पॉइंट पे, समझे, या इसका रिवर्स भी। हाँ निखिल, अगर वेक्टर इटसेल्फ जीरो हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट कोई जोड़ी नहीं है कि ए बी पे पॉपुलर होगा, यानी वेक्टर नल नहीं होना चाहिए, वेक्टर जीरो वेक्टर्स नहीं होनी चाहिए। बात समझे? दो वेक्टर जो है जीरो वेक्टर, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक अगर जीरो हो गया तब फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट तभी होगा जब दोनों ही वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा, काफी यूज होगा ये प्रॉपर्टीज आपको। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टीज में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यूनिट वेक्टर ये मैं बताया था। आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होता है। तो आई डॉट आई, ये जे डॉट जे और के डॉट के क्या होगा, क्या ये 1 के इक्वल होगा। समझे कैसे? क्योंकि आई डॉट आई क्या लिखोगे, आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड, और सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, cos 0 डिग्री। तो ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, cos 0 1 है। समझे, ये 1 के इक्वल होगा। सो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कैप जो है 1 के इक्वल होगा। जबकि आई डॉट जे, जे डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर मान लो दो वेक्टर्स अगर ऐसा देख जिसका 3 कंपोनेंट हो, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, ठीक है ना, और एक अनदर वेक्टर b है जिसका उसका भी 3 कंपोनेंट है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप। इसका डॉट अगर निकालोगे तो जो इसका डॉट फाइंड आउट करोगे तो ए डॉट बी जो होगा, कैसे निकालोगे, ए डॉट बी a1 b1, a2 b2 और a3 b3 हो जाता है। ये होगा ए डॉट बी। समझे कैसे होगा? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आई डॉट आई 1 होता है, तो ये a1 b1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आई डॉट जे और आई डॉट के क्या होता है, 0 होता है, ये मैं पहले लिखा हूं, ये सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तब। अब a2 जे कैप के साथ b1 आई कैप मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, फिर a2 जे कैप के साथ b2 जे कैप मल्टीप्लाई होगा तो ये जे कैप डॉट जे कैप जो है ना 1 हो जाएगा, a2 b2 हो जाएगा। तो देखोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसके इक्वल आएगा ये। इसमें किसी को डाउट 6 पॉइंट में? ये समझे सभी लोग कि प्रूफ करें? जो 6 प्रॉपर्टीज लिखवाया सभी को समझ में आई है कि ए डॉट बी जो होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 कैसे होगा। ठीक है ना, चलो ओके, ये हो गया 6 प्रॉपर्टीज। देखो 7 प्रॉपर्टीज, तो 7 प्रॉपर्टीज में काफी इंपॉर्टेंट होगा a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस होता है
2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ये होगा। तो यहां से निकालोगे ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड, अगर फाइंड आउट करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अब चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का कोसाइन, ठीक है, कॉस थीटा। ये कहलाएगा ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड। इसको प्रूफ करूं, अगर प्लस लेते हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस लेते हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ प्लस लेते हो तो प्लस आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस लेते हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये सभी को पता है कि मैं प्रूफ करूं इसको। दो वेक्टर का जो सम होता है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का सम निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। श्रेयांश को पता है, क्या इसका प्रूफ करें? अक्षित बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। चलो देखो, एक लाइन का प्रूफ है, मैं प्रूफ कर देता हूं। देखो प्रूफ इसका, जैसे ए डॉट बी सॉरी ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी। अक्षित समझे ये वाला पॉइंट, ये मैं लिखा हूं आपको थर्ड प्रॉपर्टी से, क्योंकि सेम वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर अगर लिखा हो तो ए डॉट ए लिख सकते हैं। उसी तरह से ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब देखो अक्षित, मल्टीप्लाई करोगे तो ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए होगा और प्लस, और वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, प्लस। अब फिर बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी डॉट ए हो जाएगा और प्लस, और फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी डॉट, ठीक है ना, बी डॉट बी के इक्वल होगा। तो यहीं पे ए डॉट ए को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो बी डॉट ए की जगह मैं ए डॉट बी लिख दिया, और बी डॉट बी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहां से ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी, ये ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये प्रूफ करना था। अगर यहाँ माइनस लेते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, काफी यूज होने वाला है। कुछ स्टूडेंट मेरे से इस पे डॉट भी पूछ रहा था, डीपीपी 1 में था, 5th या 6th क्वेश्चन था लगभग, कि 2 यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अक्षित समझ गए ना। चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं, और 1-2 प्रॉपर्टीज और है उसको मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। हो गया 7th। देखो उसके बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी, फॉर एनी वेक्टर ए, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू ए डॉट
आई कैप इंटू वेक्टर आई कैप प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप इंटू वेक्टर जे कैप और प्लस ए डॉट के कैप इंटू वेक्टर के कैप। ये ऑलवेज लिखा जा सकता है। और बोलोगे कि ये कैसे लिखा गया है, इसका भी आप प्रूफ देख सकते हो। तो देखो इसका प्रूफ, जैसे मान लेता हूं लेट A1 वेक्टर ए को मैं मान लेता हूं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, ठीक है ना। सो कोई वेक्टर में ए जो है उसको एज्यूम कर लिया, इसको तीन कंपोनेंट है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब देखो दोनों साइड क्या कर रहा हूं, डॉट ले लेता हूं। देखो आई डॉट आई के साथ डॉट ले लेता हूं तो वेक्टर ए डॉट आई कैप और A1 आई डॉट आई कैप और प्लस A2 इसको लिख सकता हूं जे डॉट आई कैप और प्लस A3 के डॉट आई कैप। अब यहां से देख सकते हो ये A1 आई डॉट आई कैप 1 हो जाएगा और जे डॉट आई कैप 0 हो जाएगा और के डॉट आई कैप 0 हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो A1 जो होगा वेक्टर ए डॉट आई कैप। क्या लगता है इसमें जे के साथ डॉट लेंगे तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट जे कैप आ जाएगा और के कैप के साथ डॉट लेंगे इक्वेशंस 1 में तो A3 जो होगा वेक्टर ए डॉट के कैप आ जाएगा। ये सभी को समझ में आया? एक बार टाइप कर दो, ये समझे A1 A2 A3 का वैल्यू कैसे हम निकाले, ठीक है ना। किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ओके। अब ये वैल्यू क्या किया हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं। ये वैल्यू मैं किसमें सब्स्टिट्यूट किया हूं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेक्टर ए इक्वल टू जो होगा नहीं हो जाएगा वेक्टर ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप अब प्लस वेक्टर ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप अब प्लस वेक्टर ए डॉट के कैप इंटू वेक्टर के कैप। हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है, किसी भी वेक्टर्स को अगर आई के साथ डॉट लोगे इसका जो है ना एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा, जे के साथ डॉट लोगे सेम वेक्टर का तो ये क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा और सेम वेक्टर का के साथ डॉट लेते हो तो वो जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, जेड एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा वेक्टर ए का, ठीक है। तो ये आपका 8 पॉइंट हो गया। देखो उसके बाद 9 पॉइंट, कोई भी स्केलर अगर है तो एम ए डॉट बी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको एम ए डॉट बी भी लिख सकते हो या आप इसको एम या ए डॉट एम बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी तो एम को आउटसाइड ला सकते हो, इस तरह से लिखा जा सकता है जहां एम क्या है कोई स्केलर क्वांटिटी, वेयर एम इज एनी नॉन जीरो स्केलर, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इस तरह से लिखा हुआ है कि a डॉट सो 2a डॉट 3b, इसको आप 6 इंटू a डॉट b भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से लिखना गलत नहीं होगा। स्केलर को आप आउटसाइड भी ला सकते हो और उस स्केलर को आइदर वेक्टर ए के साथ या वेक्टर बी के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताया था मैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालो या इसका वैल्यू निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल ही आएगा। तो टोटल प्रॉपर्टीज जो है ना यही होगा। एक प्रॉपर्टीज और होगा जो कि फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, ये 10th नंबर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये इक्वल होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया और सेकेंड पॉइंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये इक्वल होता है वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी,
ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो वेक्टर बी के अलाउंग, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी होगा। लेकिन अगर सेम वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी निकालना हो तो वो इक्वल होगा वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी होगा। करते हैं इसको प्रूफ। ये टोटल 10 पॉइंट होगा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको फॉर्मूला भूल जाओ, तो कम से कम प्रूफ अगर याद रहेगा तो बहुत क्विकली आप जो है ना डिराइव कर लोगे एग्जामिनेशंस में। इसका प्रूफ देखो 10 का। क्या कह रहा है कि कोई वेक्टर जो है ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकालना है अलोंग, ये वेक्टर बी मान लेता हूं, लेट्स से ये वेक्टर ए है, लेट्स से ये ओ मान लेता हूं, लेट्स से ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, लेट्स से ये पॉइंट मैं एल मान लेता हूं, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर ड्रॉप किया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इसका कंपोनेंट वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा, ओ एल होगा। अगर इसको थीटा मान लें तो अभी जस्ट मैं बताया था कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा होता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी ओ एल अपॉन ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां से ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ओ एल के इक्वल होगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा और ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इसके जगह पुट कर सकते हैं ओ एल के इक्वल, तो ओ एल इंटू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां से जो ओ एल निकालोगे ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी क्या होगा, बेसिकली ओ एल होगा। और इसका डायरेक्शन ले लेंगे, ओ एल का डायरेक्शन क्या है, बी कैप के डायरेक्शन में। ये सभी को समझ में आया। वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना था। वैसे तो फिजिक्स में क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा लिख देते हैं। बेसिकली ये क्या है, कंपोनेंट बेसिकली ए कॉस थीटा है। ए कॉस थीटा जो लिखते हैं ना विदाउट डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं फिजिक्स में। लेकिन अगर उसी को वेक्टर में लिखना हो, उस कंपोनेंट को जो ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वो वेक्टर बी के डायरेक्शन में होगा। अगर उसको वेक्टर के टर्म में लिखना हो तो क्या होगा, कंपोनेंट अगर निकालना तो ये ओ एल का लेंथ होगा, और वेक्टर बी के अलोंग निकालना है ना, अलोंग लिखा हूं, अलोंग द वेक्टर बी, तो ओ एल इनटू बी कैप, मैंने बी का डायरेक्शन ले लिया। सो ओ एल तो हम निकाल ही चुके हैं, ओ एल किसके इक्वल है, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड है। बात समझे। और बी कैप का मतलब क्या होगा, बी कैप का मतलब होगा वेक्टर बी अपॉन और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो नहीं आ जाएगा ये ए डॉट बी और अपॉन हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। यही आपका क्या कहलाएगा, ओ एल वेक्टर कहलाएगा। एकदम प्रोजेक्शंस, हाँ श्रेयांश सही पकड़े हो। सो प्रोजेक्शंस निकाले हैं, ये बेसिकली विथ डायरेक्शंस प्रोजेक्शंस हम फाइंड आउट किया है। प्रीवियस जो स्टार्ट में किया था, जस्ट मैं लेंथ निकाला था ओ एल। वो ओ एल जो था बेसिकली किसके इक्वल था, ओ एल जो था वो बेसिकली ए कॉस थीटा के इक्वल था। इसी को हम लोग ए कॉस थीटा जो कंपोनेंट निकालते हो फिजिक्स में, फोर्स अगर ये रहता तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा निकालते हैं। थीटा के जस्ट बगल में कॉस लेते हैं और उसके पर्टिकुलर साइन लेते हैं। सो बेसिकली ये कंपोनेंट जो है ना, बेसिकली मैं प्रोजेक्शंस निकाला हूं। पहले जो निकाला था ओ एल, ये हो गया विथ मैग्नीट्यूड। और मुझे क्योंकि कंपोनेंट वर्ड जब यूज करेंगे तो विथ डायरेक्शंस भी लेना है, तो ये डायरेक्शन बी कैप के डायरेक्शंस में होगा। ठीक है। अब आप ये तो हो गया अलोंग वेक्टर बी, वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। अब पर्टिकुलर कैसे निकालोगे,
देखो पॉपुलर कैसे हम निकालते हैं। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया ओ एल वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर मैंने निकाल लिया ओ एल वेक्टर। तो पॉपुलर वेक्टर जो होगा ये ए एल वेक्टर होगा, नहीं होगा, ये जो होगा सॉरी एल ए वेक्टर। तो जो एल ए वेक्टर होगा वो पॉपुलर हो जाएगा। तो लिख सकता हूं इन ट्राइंगल लॉ से कि ओ एल वेक्टर प्लस एल ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वेक्टर। तो यहां से एल ए वेक्टर निकालोगे तो ये ओ ए माइनस हो जाएगा ओ एल वेक्टर, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर वेक्टर ए के इक्वल है और ओ एल वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। ओ एल वेक्टर जो है ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी के इक्वल है। यही जो एल ए वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा वेक्टर बी, और ये इक्वल होगा वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी अपॉन बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। तो या तो आप मेमोराइज रखो या नहीं तो प्रूफ जैसे मैं किया हूं वो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसी को इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है, लगभग सारा पॉइंट मैं कवर कर लिया इसमें। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है ना, 11 पॉइंट लिख लेता हूं। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसी में आप देखोगे ए डॉट बी, इसमें नोट करके ये लिख सकते हो कि अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आता है, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आता है तो थीटा क्या आएगा, एक्यूट आएगा, ठीक है ना। देन थीटा इज एक्यूट। लेकिन यही अगर ए डॉट बी अगर निगेटिव आता है उस केस में थीटा क्या आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा, निगेटिव, ठीक है, 90 से ज्यादा एंगल आएगा। और फिर ए डॉट बी अगर जीरो आता है, तो ये तो मैं लिखवा ही चुका हूं, फिर से मैं लिख ही देता हूं। ए डॉट बी अगर जीरो आता है दैट मीन्स थीटा क्या होगा उस केस में, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। ये आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं, चलो मैं इसका पिक ले लेता हूं। ये सारे प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है। एक भी प्रॉपर्टीज अगर मिस करते हो तो फिर इसका क्वेश्चन जो ना नहीं बनेगा। डॉट का तो कम यूज होगा लेकिन क्रॉस का ज्यादातर प्रॉपर्टी यूज होगा। सो ए डॉट बी या बी डॉट ए ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जितने भी प्रॉपर्टीज लिखवाया हूं सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं इसको रब करता हूं और देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखो फाइंड ए माइनस बी इफ ए का मैग्नीट्यूड 2 है और बी का मैग्नीट्यूड 4 है, और ए डॉट बी जो है ये दिया गया है कि इक्वल है 8 के। बताते चलो क्या होगा इसका आंसर। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, और ए डॉट बी का वैल्यू 8 के इक्वल होगा, 8 के इक्वल दिया गया। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन मुझे बताएगा पहले। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, बहुत कुछ एक फॉर्मूला है जो कि आपको यूज होगा आगे चल के। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में देखोगे कोसाइन फॉर्मूला बोलता है,
हाँ आयुष 3 नहीं होगा, सही है, साहिल का सही है, √13 होगा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो होता है अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस होता है 2a डॉट b होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का 25 हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 और माइनस 16, ये वैल्यू आपको √13 के, ठीक है, इक्वल आएगा। ठीक है हिमांशु, करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा है आपको मेंस में भी और बोर्ड में भी, कि 3 वेक्टर का सम 0 दिया गया है एंड वेक्टर ए, क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है वेक्टर से। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है और सी का मैग्नीट्यूड 7 है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे इसको? ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर का सम 0 है और एबीसी का मैग्नीट्यूड दिया गया है 357। तो बोला है ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए निकल के इसका आंसर? तो जब भी आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो क्या करोगे? तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है ना, तो सी को राइट साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये मेथड यूज करना है तुमको। अगर ए बी के बीच का एंगल निकालना है तो ए बी को लेफ्ट साइड रखो और सी को राइट साइड शिफ्ट कर दो। अगर मान लो ए और सी के बीच का एंगल निकालना रहता, अगर हमको ए और सी के बीच का एंगल निकालना रहता तो वेक्टर बी को राइट साइड शिफ्ट कर देते। अगर मान लो बी और सी के बीच का अगर एंगल निकालना रहता तो वेक्टर ए को राइट साइड शिफ्ट कर देते, ठीक है ना। एनीवे यहाँ पे मुझे ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। अब ये दो वेक्टर इक्वल है तो बोल सकते हो डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल होगा। कर सकते हैं इसको ऐसे। और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? या दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और माइनस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख सकता हूँ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2a डॉट बी होता है इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। माइनस को इग्नोर करोगे क्योंकि होल स्क्वायर है। अब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और प्लस और 2। इसको मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल को cos थीटा मान लेता हूँ। और सी का मैग्नीट्यूड जो है ना आपको, सॉरी ये 3 है, सॉरी ये 9 हो जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड 5 है तो ये 25 हो जाएगा और सी का मैग्नीट्यूड 7 है तो ये 49 हो जाएगा। तो 25 और 9 ये 34 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा ये 49 हो जाएगा। तो ये 30 कॉस थीटा इक्वल टू 49 में 34 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें ये वैल्यू 15 हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपको, ठीक है ना, 60 डिग्री आएगा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री से एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। हाँ एकदम सही है साहिल, अक्षित, हिमांशु एकदम करेक्ट है। अगर बीसी के बीच का एंगल निकालना रहता तो वेक्टर ए को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी आता है इसका क्वेश्चन। अच्छा इसका बताओ क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर
वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 9k कैप एंड वेक्टर बी जो दिया गया है वो इक्वल है i कैप प्लस pj कैप और प्लस 3k कैप। और दो पार्ट में दे रहा है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में दे रहा है कि पैरेलल है, ठीक है। बोल रहा है कि P का वैल्यू निकालो जिससे कि वेक्टर A और B फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर हो जाए और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि पैरेलल हो जाए। क्या लगता है आंसर होना चाहिए इसका? सही है। सो वेक्टर ए जो है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 9k कैप है, और वेक्टर बी जो है वो i कैप प्लस pj कैप और प्लस 3k कैप है। तो a डॉट बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका डॉट लेना है, तो 3 प्लस 2p और प्लस 27 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस 2p। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए डॉट बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ से 30 प्लस 2p क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी p का वैल्यू -30/2 हो जाए। सही है, -15 होगा फर्स्ट का, ठीक है, -15 होगा रानी। सेकंड का, सेकंड में कैसे निकालोगे? वेक्टर ए क्या बोल रहा है कि पैरेलल हो जाए, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो बताया था ना कोलिनिटी का कंडीशंस, कोएफिशिएंट क्या होगा इसका, प्रोपोर्शन में होगा, यानी 3/1 इक्वल टू हो जाए 2/p और ये इक्वल हो जाए 9/3, ठीक है ना। तो ये रेशियो तो इक्वल है ही, ये अगर इक्वल नहीं होता तो फिर p का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये इक्वल हो ही रहा है, यानी 2/p जो है ना 3 के इक्वल हो जाए। यहां से p का वैल्यू निकालोगे तो ये 2/3 के इक्वल आएगा। सो p जब हम 2/3 लेंगे तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हो जाएगा। यस बोल रहा है -15 पॉइंट, कैसे यस? टू बाई थ्री होना चाहिए ना, दो वेक्टर्स बोल रहा है पैरेलल कब होगा, तो पैरेलल का कंडीशंस क्या बताया था, कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अच्छा मिस्टेक हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसका निकालो फोर्थ क्वेश्चन, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the angle between the vectors vector a equal to 2x square I cap plus 4x j cap और plus k cap and vector b equal to 7 I cap minus 2 j cap और प्लस एक्स के कैप इज ऑब्ट्यूज। कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे कि इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए। हाँ निखिल सही है, 2/3 होगा।
2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी दिया गया है 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस x के कैप। तो बोला इसके बीच के एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो x का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए। कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे प्रॉपर्टीज में, क्या कौन सा कंसेप्ट आपको मैं बताया हूं। हाँ ऑब्वियसली जो लास्ट पॉइंट बताया था, ऑब्ट्यूज होने के लिए ए डॉट बी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है ही, तो ए डॉट बी अगर निगेटिव हो जाए तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा। समझे ये बात। तो ए डॉट बी निकालना है और ए डॉट बी को क्या करना है, निगेटिव कर देना है। तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड आउट कर लोगे, इसका डॉट निकालोगे क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू 7 और प्लस हो जाएगा 4x इंटू माइनस 2 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस x। तो थीटा इज ऑब्ट्यूज ये तभी होगा जब ए डॉट बी और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए लेस देन 0। समझे, क्योंकि cos थीटा जो होता है ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियसली थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा निगेटिव होना चाहिए, यानी ये निगेटिव होना चाहिए। अब ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है ना, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ए डॉट बी क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैं अप्लाई किया हूँ, और ए डॉट बी तो हम निकाल ही चुके हैं, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस x लेस देन 0 होना चाहिए। तो 14x स्क्वायर और ये जगह माइनस 7x लेस देन 0, इसमें x 7x अगर हम कॉमन ले लें ये हो जाएगा 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो 7 तो पॉजिटिव है, तो 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नंबर लाइंस पे अगर प्लॉट कर दें तो 0 और हाफ, ये हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो x का वैल्यू बीच में होना चाहिए, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से हाफ। होपफुली सभी को वेरी का मेथड पता होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू जब हम 0 से हाफ लेंगे तो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा। एकदम सही है सभी लोगों का। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलो ओके रानी हम करेक्ट कर सकता। तो ये वेक्टर A इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर B जो है वो इक्वल है 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। तो देन फाइंड, निकालना है फर्स्ट पार्ट में कंपोनेंट ऑफ B along वेक्टर A। उल्टा दे रहा हूं, फॉर्मूला जो लिखवाया उसका जस्ट रिवर्स लिख रहा हूं। और कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बी का कंपोनेंट निकालना है ए के अलाउ, जबकि फॉर्मूला मैं लिखा हूं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलाउ।
तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, तो ए के अलोंग चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, ए डॉट बी निकालोगे। तो ए डॉट बी हो जाएगा 1 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू -1 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 3। ये वैल्यू हो जाएगा 2 -1 और +3, तो 5 -1 ये 4 हो जाएगा। और फिर इसमें ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए ये इक्वल होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। एग्री हो सभी लोग? हाँ एकदम सही लिखे हो अक्षित, लेकिन एक कैप से मल्टीप्लाई करना है। एकदम सही लिखे हो अक्षित, लेकिन वो तुम सिर्फ वो लिखे हो, मैग्नीट्यूड लिखो, ए कैप से मल्टीप्लाई भी करोगे, यानी वेक्टर ए अपॉन ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के इक्वल आएगा। अब आप देखो ये पुट कर दोगे तो ए डॉट बी हम निकाल चुके हैं, ये 4 के इक्वल है और ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर √3 यानी 3 हो जाएगा। और वेक्टर ए जो है दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा। जबकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए ये हो जाएगा बी माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, ये होना चाहिए। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वेक्टर बी निकाल दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसका वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, फिर से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पुट कर दोगे 4/3 i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - 4/3 i कैप, और इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये 1 + 4/3 जे कैप हो जाएगा, और इसमें k कॉमन ले लेंगे तो 3 - 4/3 ठीक है k कैप हो जाएगा। तो 6 - 4 तो ये 2/3 i कैप, और ये माइनस हो जाएगा 7/3 जे कैप, और 9 माइनस यानी 5/3 के कैप। ये इसका आंसर होना चाहिए। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ लिखा हूं, उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चंस मैं दे दिया हूं। बनेगा इस टाइप का क्वेश्चंस। जैसे इसको कैसे बनाओगे, if a and b are unit vectors and theta is the angle between them, prove that cos θ/2 equal to a minus b का मैग्नीट्यूड अपॉन a प्लस b का मैग्नीट्यूड। ये मुझे प्रूफ करना है। cos θ का वैल्यू इसके इक्वल होगा, नहीं सॉरी tan θ का वैल्यू, tan θ/2 का वैल्यू इसके इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। So if a and b are unit vectors and theta is the angle between them, ठीक है ना, theta is the angle between them, ठीक है यहाँ लिख दिया हूँ, theta is the angle between them, prove that tan θ/2 equal to a minus b का मैग्नीट्यूड अपॉन a plus b का मैग्नीट्यूड। तो जस्ट ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे मैं बोलूं कि a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हम लिखेंगे √a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos θ। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, और ये 2 × 1 × 1 cos θ हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 - 2 cos θ। अगर इसमें हम कॉमन ले लें 2,
तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू मैनिपुलेट करोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा। उसी तरह से देखोगे तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो फाइंड आउट करोगे ना तो 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है ना, ये सेकेंड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया। तो इक्वेशंस 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो देखना tan थीटा बाई 2 जो है ना ये इक्वल हो जाएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन, ये अपॉन हो जाएगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। समझे, ये मैं सिमिलरली करके लिख दिया हूं, क्योंकि जब यहाँ प्लस लोगे ना यहां से प्लस आएगा, ये प्लस आएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो माइनस के केस में 2 sin थीटा बाई 2 आएगा, जबकि प्लस के केस में 2 cos थीटा बाई 2 आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो टाइप करो, तब तक मैं पिक ले रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है सभी को वेक्टर? रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस को बनाओ, इसको बना दिया तो मतलब अब वेक्टर के बारे में लर्न कर लिया। फाइंड ए वेक्टर पैरेलल टू xy plane and perpendicular to 4i cap minus 3j cap और plus 2k cap having magnitude having magnitude 3। बोल रहा है एक वैसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो कि xy प्लेन में होना चाहिए और एक जो गिवन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वो गिवन वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस है, xy प्लेन में होना चाहिए, गिवन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल होना चाहिए। क्या लगता है इनिशिएट कैसे करेंगे, कौन मुझे बताएगा? स्टार्ट कैसे करोगे? एक तो हिंट पहला ही है कि प्लेन xy प्लेन में होना चाहिए, यानी उस वेक्टर का के कंपोनेंट नहीं होगा, i और j दो ही कंपोनेंट होगा। हाँ, वेक्टर एज्यूम करके, यस सही बोल रहे हो, वेक्टर को एज्यूम करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होगा। क्या करोगे, लेट वेक्टर a इक्वल टू xi कैप और प्लस yj कैप, ठीक है ना। तो यही वेक्टर होगा, क्या होगा, xy प्लेन में होगा, जिसका z कंपोनेंट लिया ही नहीं हो, 0 ले लिया हो। अब ये वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट, लेट से ये जो गिवन है, ये जो वेक्टर गिवन है उसको मैं वेक्टर बी मान लेता हूं। सो 4i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो a डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका डॉट लोगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा, और फिर ये माइनस 3y हो जाएगा, यहाँ से ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो x का वैल्यू 3y अपॉन 4 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगा, और फिर एक a का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और ये आपको दिया गया 3 के इक्वल,
तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 एक्स और वाई का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 9y स्क्वायर बाय 16 प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 16 और प्लस 9 तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9, ठीक है ना। तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 9 अपॉन 25। तो यहाँ से y निकालोगे तो प्लस माइनस 4 इंटू 3/5 यानी प्लस माइनस 12/5 हो जाएगा। और फ्रॉम 1 से x का वैल्यू निकालोगे तो इसमें पुट कर दोगे तो 3/4 प्लस माइनस 12/5 तो 4 3 जाती है प्लस माइनस 9/5 हो जाएगा। और इसमें पुट कर देंगे वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप में, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 12/5 आई कैप और प्लस माइनस 9/5 जे कैप। चाहो तो प्लस माइनस के साथ 3/5 कॉमन ले सकते हो, तो ये 4 आई कैप और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 3 जे कैप। प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो ऐसे एज सच दो वेक्टर आएगा, प्लस माइनस लोगे यस, ठीक है ना। तो ऐसा दो वेक्टर होगा इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जो डॉट इसके साथ डॉट जो है 0 होना चाहिए यानी पर्टिकुलर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड जो है ना 3 के इक्वल होना चाहिए। तो देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे, काफी क्वेश्चंस दिया गया है आपको। और देख रहा हूं सारे क्वेश्चंस जो है ना इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे पॉइंट देखता हूं और भी इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिलता है तो एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई if the vectors a equal to 3i cap plus xj cap or minus k cap and vector b equal to 2i cap plus j cap or plus yk cap are mutually perpendicular, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली पर्पेंडिकुलर भी है और मैग्नीट्यूड भी क्या है इसका इक्वल है। तो बोला है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। तो वेक्टर ए जो है 3i कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस के कैप है और वेक्टर बी जो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप है। हाँ साहिल रिपीट कर दूं, देखो साहिल जो है ना इसमें क्वेश्चंस में जो दिया गया था कि वैसा वेक्टर निकालो जो एक्स वाई प्लेन में हो। साहिल इस बातों को समझो, अगर ये बोर्ड अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो इसका दो ही कंपोनेंट होगा आई जे, के कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि जेड प्लेन में एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा साहिल 0 होगा। तो यहाँ पे जो है ना इसे जेड के क्या लिखोगे तो यहाँ पे जेड का जो वैल्यू होगा ना साहिल 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड कंपोनेंट 0 होता है। YZ प्लेन में x0 होगा और XZ प्लेन में y0 होगा। तो ये बोल रहा है कि वैसा वेक्टर है जो XY प्लेन में है, ठीक है साहिल। हाँ तो Z0 ले लिया। तो पहला कंसेप्ट तो मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है। यही वेक्टर मुझे निकालना है XY में, xi कैप प्लस yj कैप। और जो गिवन वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप वो पर्टिकुलर है इस वेक्टर के साथ। जो XY प्लेन में वेक्टर है वो इस वेक्टर के साथ पर्टिकुलर है। तो ये दो फैक्टर पॉपुलर कब होगा, जब a डॉट बी इसका 0 होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे साहिल तो i डॉट i कैप 1 हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा और फिर j डॉट j कैप 1 हो जाएगा तो ये माइनस 3y हो जाएगा और फिर k कैप तो इधर है नहीं तो ये तो 0 ही होगा। k कैप अगर i से भी मल्टीप्लाई होगा और j से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ k कैप है नहीं तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये 4x माइनस 3y जो वैल्यू होगा वो a डॉट b का वैल्यू होगा, इसी को 0 कर दिया हूं। तो xy में एक रिलेशन आ गया है और बोला है वो जो वेक्टर xy प्लेन में है उसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी को 3 के इक्वल कर दिया। इसी को दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा।
इक्वेशन 1 2 से एक्स वाई का वैल्यू निकाल करके और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में पुट कर दिया हूँ। ठीक है ना, समझ गए ना। निकाले सेकंड क्वेश्चन। चलो मैं पिक ले लेता हूँ, फाइंड आउट करो तब तक। फोर्टी 1/12 एकदम सही है। y का वैल्यू 41/12 आएगा और x का वैल्यू -31/12 आएगा। तो वेक्टर a जो है इक्वल है 3i कैप प्लस एक्स जे कैप और माइनस के कैप, और वेक्टर b जो है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस वाई के कैप। यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे a डॉट बी, ये हो जाएगा 6 और प्लस x और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई। और ऑब्वियसली वेक्टर a जो है पॉपुलर है, पॉपुलर टू वेक्टर b, दैट मीन्स a डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। तो इसको 0 करोगे तो 6 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। और म्यूचुअली पॉपुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड में, यानी a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो बताओ a का मैग्नीट्यूड जो होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करें तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 10, तो माइनस 5 हो जाएगा इसको। ठीक है, या इसी को राइट साइड शिफ्ट कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स स्क्वायर 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। और इसको फैक्टराइज कर लो, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ये 5 हो जाएगा। और y माइनस एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे 6 के इक्वल है, और y प्लस एक्स रहने दो। यहां से y प्लस एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है ना। इक्वेशंस 1 को 2 के साथ ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो x x कट जाएगा तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 5/6। यहीं से देखोगे y का जो वैल्यू आएगा वो 41/12 आएगा, और यही y का वैल्यू इक्वेशंस 1 में पुट कर दोगे तो देखना x का जो वैल्यू आएगा -31/12 आएगा। तो बनाना इसको, ठीक है ना, -31/12 आएगा x का वैल्यू। हाँ निखिल एकदम सही है। ठीक है, एनसीईआरटीज में ऐसा तो मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चंस ये मैं ले रहा हूँ 13 नंबर, जैसे दे रहा है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड जो है 0 के इक्वल है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है। तो फाइंड आउट करना है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा। कौन बताएगा मुझे इसका आंसर्स क्या होना चाहिए।
निखिल बोल रहा है 3 होगा। देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो टेक डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर a बोथ साइड। क्या कर रहा हूं कि वेक्टर a के साथ डॉट ले लोगे, तो ये इसको लिख सकता हूं a डॉट ए प्लस a डॉट बी और प्लस a डॉट सी या c डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को डॉट लोगे a के साथ तो 0 ही होगा। और a डॉट ए का मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। a डॉट बी प्लस c डॉट ए, समझे? सो a डॉट बी प्लस c डॉट ए का जो वैल्यू आ गया वो -1 के इक्वल आ गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली उसी तरह से टेक डॉट विथ वेक्टर्स बी के साथ डॉट लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी अब प्लस हो जाएगा b डॉट बी अब प्लस हो जाएगा b डॉट सी इक्वल टू 0। अगेन a डॉट बी अब प्लस b डॉट सी और b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर होगा, और ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। उसी तरह से टेक डॉट विथ वेक्टर सी, अगर दोनों साइड वेक्टर सी के साथ डॉट ले लें, इक्वेशन 1, ठीक है ना? इसको मैं सेकेंड मान लेता हूं, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं। इक्वेशन 1 में सी के साथ डॉट लोगे तो क्या होगा? सी डॉट ए हो जाएगा और प्लस हो जाएगा बी डॉट सी, और सी डॉट सी क्योंकि ये तो अगेन 1 के इक्वल हो जाएगा, तो उसी तरह से सी डॉट ए और प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट सी 1 हो जाएगा, जिसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो -1। ये हो गया आपका 4। तो -3 तो नहीं होगा, आप तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशंस 2, 3, 4 को ऐड कर दोगे तो एकदम -3/2 होना चाहिए। ठीक है ना? तो इक्वेशंस 2 प्लस 3 और प्लस 4 जब ऐड करोगे ना तो ये 2 टाइम्स 2 बार आ जाएगा, a डॉट बी डॉट सी, तो 2 कॉमन ले लिया इक्वल टू -3 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो b डॉट सी प्लस हो जाएगा c डॉट ए। और भी तरीका हो सकता है बनाना, मैं एक मेथड आपसे बता दिया हूं। इस मेथड से और भी मेथड से आप निकाल सकते हो। ए डॉट बी निकालने का तरीका होगा सी को राइट साइड ले जा करके दोनों साइड मॉड ले लो तो ए डॉट बी निकल जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से बी डॉट सी डॉट ए का भी मैग्नीट्यूड देखोगे उसी के इक्वल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल अटेम्प्ट किए वही काफी है, जानते हो अटेम्प्ट जो क्वेश्चंस कर रहा है ना वही आपको कॉम्पिटिशंस क्लियर करेगा। जो मिस्टेक्स करता है वही जो है ना आगे चल के जो है ना कम्पीट करेगा कॉम्पिटिशन। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। नहीं, एक पोस्ट में किया था, जैसे देखो ये इस क्वेश्चंस को मुझसे किसी ने पूछा था आपको डॉट में, इफ द वेक्टर्स इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ABC are 1, 2, 3 -1, 0, 0 and 0, 1, 3 या 0, 1, 2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। then find angle ABC, ठीक है, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर BA एंड BC। ब्रैकेट में लिख भी दिया, ब्रैकेट में ये भी लिख दिया है कि एंगल ABC
इज द एंगल बिटवीन, वैसे नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं था, इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वर्टाइसेस दिया गया है तो फिर यूनिट वेक्टर किस लिए हम लोग पढ़ाएं, सॉरी ये कौन सा वेक्टर, जब वर्टाइसेस दिया गया हो तो वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स किस लिए पढ़ाएं, पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। सॉल्व करो इसको, क्या लगता है आंसर आना चाहिए। हाँ, पोजीशन वेक्टर एकदम यूज करेंगे इसमें। तो मान लो किसी भी ट्रायंगल में तीनों वर्टाइसेस दिया गया, लेट्स से ये मैं ए मान लेता हूं और ये बी और सी। तो ए का कोऑर्डिनेट है आपको 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है -1 0 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 0 1 2। तो एंगल बी मुझे फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी, यानी बी बीच में है, एंगल बी निकालना है, बी के तो एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली जब अगर एंगल बी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बी ए वेक्टर पहले फाइंड आउट कर लेंगे, बी ए वेक्टर और हम बी सी वेक्टर निकाल लेंगे। ये नहीं भी लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, बी ए वेक्टर ही निकालते। तो बी ए वेक्टर निकालना है तो ए के पोजीशन में से बी को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ए का पोजीशन है आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप में माइनस कर देंगे बी का पोजीशन, माइनस आई कैप, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। और उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे बी सी वेक्टर। तो सी के पोजीशन में से बी को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस करना बी का पोजीशन, माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और इसका हम लोग डॉट निकालेंगे, बी ए डॉट बी सी, ठीक है ना। इसका डॉट निकालेंगे तो क्या होगा 2 into 1 और प्लस हो जाएगा 2 into 1 और प्लस हो जाएगा 3 into 2, यानी 2 + 2 + 6, ये वैल्यू 10 हो जाएगा। और यूज करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो हम निकाल ही चुके हैं 10, और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 + 9। और उसी तरह से बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये वैल्यू जाएगा 1 + 1 + 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 अपॉन और ये 9 8 √17 हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए इसका आंसर्स, गलती नहीं की है कहीं। 1 2 3 -1 0 0 0 1 2, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 आई 2 जे 3 के कैप, और ये माइनस माइनस आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और प्लस 2 4 और प्लस 6 10, एकदम करेक्ट होगा, यही होगा इसका आंसर। यानी यहां से थीटा निकालोगे तो cos इनवर्स 10 अपॉन √17 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 102 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा इसके बीच का एंगल्स, ठीक है। कहीं एरर नहीं ना है।
ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बढ़े आगे। एनसीईआरटी बना लोगे, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। चलो देखो एक दो क्वेश्चंस मैं और ले लेता हूं। जैसे वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड lambda is a non-zero scalar, then lambda into vector A is a unit vector if तो lambda का वैल्यू 1 हो सकता है, लैम्डा का वैल्यू -1 हो सकता है, ए का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ लैम्डा हो सकता है, और डी का वैल्यू ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है निखिल, जो है ना, अब वो टाइम चला गया यार। तुम लोगों के एज में थे तो कम एरर रहता था, अब कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं। ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए के इक्वल है। लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर है। बोल रहा है लैम्डा इंटू वेक्टर ए जो है ना एक यूनिट वेक्टर है, तो लैम्डा और ए में क्या रिलेशन होगा? क्या लगता है इसका आंसर किसके इक्वल होगा? कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो है ना मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए। तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए। तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन लैम्डा के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है डी ऑप्शन होगा। एकदम सही है हिमांशु आयुष, डी होगा, डी होगा। लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए, लैम्डा डी होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल करेंगे। तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल। अच्छा एक बात बताओ कि दो ऐसा ए डॉट ए जो है ना 0 है, ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी 0 है, then what can be concluded about the vector b? वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो? एक ऐसा वेक्टर है जिसका डॉट 0 है, ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी 0 है। Then what can be concluded about the vector b? वेक्टर b के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो a डॉट a 0 है, इसका मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 0 है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है। दैट मीन्स क्या होगा? वेक्टर ए जो होगा इसे 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 तभी होगा जब वो वेक्टर 0 वेक्टर होगा, ठीक है ना। अब अगर वेक्टर ए 0 है श्रेयांश, ए डॉट बी 0 है, ये तो ऑलवेज होगा, नहीं होगा? बी कैन बी
एनी वेक्टर आइदर जीरो और नॉन जीरो नहीं होगा। अगर मान लो वेक्टर ए ही जीरो हो गया तो ए डॉट बी तो ऑलवेज जीरो होगा, वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ बी। बी कुछ भी लो, जीरो लो या जीरो नहीं लो, ए डॉट बी तो ऑलवेज जीरो होगा। तो वेक्टर बी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वेक्टर ए जीरो है तो ए डॉट बी तो ऑलवेज जीरो होगा, वेक्टर बी कुछ भी लोगे तो, ठीक है ना। तो वेक्टर बी जो है ना, कोई भी वेक्टर हो सकता है, जो भी वेक्टर लेना चाहो ले सकते हो। ये तो बोल रहा हूं, बता रहा था कि ए डॉट बी जीरो, लेकिन ए और बी नल नहीं होना, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वेक्टर ए क्या होंगे, बी पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है साहिल। चलो इसका मैं डीपीपी आपको सेंड कर दूंगा, और एनसीईआरटी बनाओगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स पे और भी हम लोग इंटरेस्टिंग आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, उससे काफी क्वेश्चंस आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एरिया को डिनोट करता है, जैसे यहाँ प्रोजेक्शंस को डिनोट करता है। प्रोजेक्शंस पे वैसे क्वेश्चंस नहीं लिया, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं।